तो गाइस वेलकम बैक टू HTML फुल कोर्स पार्ट 2। आज हम सीखेंगे लिस्ट, लिंक्स, इमेजेस, वीडियोस, बटन्स और कई दमदार HTML टैग्स। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। गाइस इस वीडियो का पहला टॉपिक है हमारा लिस्ट्स इन HTML। HTML के अंदर बेसिकली लिस्ट्स होता क्या है? लिस्ट्स आर यूज्ड टू डिस्प्ले आइटम्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड इजी टू रीड वे ऑन अ वेब पेज। तो इस लिस्ट इसीलिए काम आते हैं क्योंकि हमारे कंटेंट को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखना या तो इजी टू रीड वे में रखना, मतलब कि देखने में अच्छा दिखाना, बस। तो इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे li टैग को। यहाँ पे ओपनिंग है, ये हमारा क्लोजिंग टैग है। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियरली समझ पे आ गया होगा। अब HTML के अंदर मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ लिस्ट, मतलब VS कोड के अंदर एक फाइल बनाता हूँ lists.html के नाम से, और यहाँ पे मैं अपना टाइटल दे देता हूँ एज लिस्ट इन HTML। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले कौन सा टैग को यूज करूंगा? li टैग को। तो इस li टैग बोलता क्या है कि ये एक लिस्ट है। याद रख लेना कि li टैग बेसिकली ये बताता है कि ये एक लिस्ट है। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ, दिस इज अ लिस्ट करके मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो जैसे मैं इसको लाइव सर्वर से चलाऊंगा तो देखो आउटपुट में मुझे दिस इज अ लिस्ट आ जाएगा, दिस इज अ लिस्ट आ जाएगा। ओके गाइस, तो सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और li टैग को यूज करके लिखता हूँ, दिस इज अनदर लिस्ट करके, दिस इज अनदर लिस्ट। तो गाइस आउटपुट में क्या आएगा? दिस इज अनदर लिस्ट करके। होप यू गाइस आपको क्लियरली समझ पे आ गया होगा कि li टैग बेसिकली करता क्या है। ये बताता है कि ये एक लिस्ट है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है ये एक लिस्ट है। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। HTML के अंदर बेसिकली दो टाइप्स के लिस्ट हैं, एक है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ये ऑर्डर्ड लिस्ट होता क्या है? गाइस ऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि नाम से पता चल रहा होगा कि एक ऐसा लिस्ट जो कि हमें एक ऑर्डर से देगा। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि यहाँ पे जो दिस इज अ लिस्ट, दिस इज अनदर लिस्ट करके दिया है, इसी को एक ऑर्डर में देना। जैसे कि 1 करके मैं यहाँ पे दिस इज अ लिस्ट करके लिखा, 2 करके मैं यहाँ पे दिस इज द लिस्ट करके लिखा। तो ये एक ऑर्डर के बेसिस में आ रहा है, सीक्वेंस के बेसिस पे आ रहा है। तो ये होता है हमारा ऑर्डर्ड लिस्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि डिस्प्लेस द आइटम विद नंबर्स यूज्ड व्हेन ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जब भी हमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होती है या फिर हमें कभी रैंक्स दिखाना होता है कि फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, उस टाइम हम बेसिकली गाइस ऑर्डर लिस्ट को यूज करते हैं। तो यूज करने के लिए गाइस हम OL टैग को यूज करते हैं। ये हमारा ओपनिंग हो गया, ये हमारा क्लोजिंग हो गया। आगे बढ़ते हैं और इसको एक बार हम ट्रायल्स कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इसी लिस्ट को कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल X करके मैं इसको कट कर दूंगा और यहाँ पे मैं OL को यूज करूंगा। ओके गाइस, जैसे मैं इसको OL को यूज करूंगा तो ये तो HTML को ये पता चले जाएगा कि ये एक ऑर्डर लिस्ट होने वाला है। सिमिलरली ब्राउजर को भी समझ पे आ जाएगा कि इसके अंदर जो भी लिस्ट आएगा वो ऑर्डर लिस्ट होगा। तो यहाँ पे मैं वही लिस्ट पेस्ट कर दूंगा जो कि मैंने पहले लिखा है। अब एक पॉइंट है कि हमने यहाँ पे फिर से li को इस्तेमाल क्यों किया? गाइस li यानी कि लिस्ट होता है। अगर मैं इस li को हटा देता तो ये लिस्ट नहीं कहलाएगा। तो HTML को कैसा पता चलेगा कि ये एक लिस्ट के कैटेगरी के अंदर है कि नहीं है? तो इसीलिए मैं यहाँ पे li को यूज कर रहा हूँ ताकि मेरे ऑर्डर लिस्ट को ये समझ पे आ जाए कि मुझे इसी लिस्ट को ऑर्डर में करना है। तो मैं जैसे इसका आउटपुट आपको मैं दिखाऊं तो देखो 1 करके आया, फिर दिस इज द लिस्ट आया, 2 करके आया, फिर दिस इज अनदर लिस्ट करके आया। ओके गाइस, सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और li को यूज करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज थर्ड लिस्ट, दिस इज थर्ड लिस्ट करके, तो आउटपुट में देखो नंबर 3 भी आएगा और दिस इज थर्ड लिस्ट भी आ जाएगा। अब यहाँ पे एट्रीब्यूट नाम की एक वर्ड आती है जो कि बहुत परेशान करता है हर एक बिगिनर को। तो इस एट्रीब्यूट में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। दिस एट्रीब्यूट यानी कि HTML के अंदर जो टैग्स होते हैं ना, OL टैग, इसका एक बिहेवियर है कि इसके अंदर जो भी लिस्ट आएगा वो 1 2 3 के फॉर्म में दिखाएगा। लेकिन मैं एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करके इस OL का बिहेवियर को चेंज करके 1 2 3 के जगह मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स दिखा सकता हूँ, रोमन नंबर्स दिखा सकता हूँ। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं एट्रीब्यूट। इसको हम OL देंगे और इसी टैग के अंदर ही एट्रीब्यूट को यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप एट्रीब्यूट को यूज करूंगा। सो इसके अंदर टाइप एक एट्रीब्यूट है जिसको यूज करके हम OL के अंदर बेसिकली सीक्वेंस को यहाँ पे हमारे तरीके से चेंज करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे रोमन्स ले रहा हूँ, अल्फाबेट्स ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे ABC करके आ गया। ओके गाइस, आई होप यू क्लियरली अंडरस्टूड दिस टॉपिक। उसके बाद आता है हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट यानी कि नाम से पता चल रहा होगा, जब भी हमें आउटपुट के अंदर जो ABC या फिर 1 2 3 ऑर्डर नहीं आता है उसको हम बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। लेकिन यहाँ पे एक चेंज है
कि ये आइटम को ऐसे डिस्प्ले करेगा विद अ बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट यानी कि एक डॉट लगा देगा और उसके बाद हमारा लिस्ट आएगा। ओके गाइस, मैं आपको दिखाता हूँ उसका एग्जांपल भी। तो मैं करूंगा कि यहाँ पे ओवल को हटा दूंगा। आई होप आपको ओवल के बारे में क्लियरली समझ पे आ गया होगा, उसका एट्रीब्यूट्स भी। अब मैं यहाँ पे करूंगा कि इसको एक बार टैब दबा देते हैं और यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर मैं यहाँ पे यूएल करके लिखूंगा और इसी क्लोजिंग टैग को मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो क्लोजिंग टैग है इसको मैं जस्ट उसके नीचे लिख दूंगा जैसे कि स्लैश लगा के। तो ये देखो हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट का आउटपुट कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक बुलेट पॉइंट आया, फिर दिस इज अ लिस्ट, फिर बुलेट पॉइंट आया, दिस इज अनदर लिस्ट। ओके गाइस, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट करता क्या है कि हमें एक बुलेट पॉइंट से हमारे लिस्ट को दिखाता है। तो ये हो गया हमारा HTML के अंदर लिस्ट्स। और आगे बढ़ते हैं और एक देखते हैं नया टॉपिक के बारे पे, विच इज लिंक्स इन HTML। HTML के अंदर लिंक्स होता क्या है, क्योंकि लिंक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब लिंक्स इन HTML आर यूज्ड टू ओपन वेब पेजेस, वेबसाइट्स एंड अदर पेजेस। मतलब कि गाइस HTML के अंदर लिंक्स को हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे वेबसाइट से हम किसी और वेब पेज को या फिर किसी और वेबसाइट को एक्सेस कर सके। फॉर एग्जांपल कि मेरे इस वेबसाइट के अंदर मैं एक लिंक बनाऊंगा, कोई भी उस लिंक को क्लिक करेगा तो मेरे वेबसाइट से वो गूगल के अंदर चले जाए, मतलब कि उसको गूगल ओपन हो जाए, या फिर मैंने वेबसाइट जो बनाया वही खुद से ओपन हो जाए। इसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे टैग यूज, यहाँ पे आपको दिया है ए टैग, ए इज कॉल्ड द एंकर टैग। तो मैं यहाँ पे एक और फाइल बनाता हूँ, इस list.html को मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा तो देखो यहाँ पे डिलीट हो गया और यहाँ पे मैं links.html करके एक फाइल बनाता हूँ। बेसिक स्ट्रक्चर लिख दूंगा, सिमिलरली डॉक्यूमेंट की जगह लिंक्स इन HTML करके लिखूंगा। ओके गाइस, तो अब क्या होगा देखना, यहाँ पे लिंक्स इसको हम यूज करते हैं ए टैग को यूज करके, ए करके मैं यहाँ पे लिखा, फिर से हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट को यूज करेंगे जिसका है नाम href। href करता क्या है, एक URL को पकड़ता है और उस URL के अंदर हमें रिडायरेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे https://google.com करके लिखूंगा और यहाँ पे मैं गूगल करके लिखूंगा। तो इस यहाँ पे होगा क्या, ये जो गूगल है ये मुझे क्लिकेबल आ जाएगा। तो ये देखो ये क्लिकेबल लिंक जैसा बन गया, राइट। तो मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा तो देखना यहाँ पे गूगल ओपन हो गया। मतलब कि हुआ क्या है, यहाँ पे href क्या किया, एंकर टैग हमें ये क्लिकेबल बना दिया और href हमें इसको एक URL के अंदर हमें रिडायरेक्ट कर दिया। सिमिलरली गाइस यहाँ पे आपके खुद के बनी हुई HTML फाइल को भी लिंक कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे index.html करके लिखूंगा तो मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर index.html नाम की फाइल है तो वो ओपन हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे गूगल को क्लिक करूंगा। तो देखो यहाँ पे कैनॉट गेट index.html करके बता रहा है। ओके गाइस, तो ये होता है लिंक्स इन HTML। गाइस और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज इमेजेस इन HTML। अब हम HTML के अंदर इमेजेस को बनाने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे इमेजेस को बनाएंगे नहीं, एक एक्सटर्नल इमेज को हम अपने वेबसाइट के अंदर दिखाएंगे। तो कैसे इमेजेस इन HTML यूज्ड टू डिस्प्ले डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस ऑन ए वेब पेज। हमारे वेब पेज के अंदर अलग अलग तरीके के इमेजेस को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। टैग यूज्ड इज img एंड इसके अंदर भी एक एट्रीब्यूट यूज होता है जिसका नाम है src। src क्या है गाइस, ये बेसिकली हमारे फाइल का लोकेशन को देखता है। मतलब कि मेरे फाइल के मतलब कि मेरे कंप्यूटर के अंदर image.png करके एक फाइल है, तो src करेगा क्या, ये एट्रीब्यूट करेगा क्या, मेरे कंप्यूटर के अंदर ये जो image.png फाइल है उसको चेक करेगा और आउटपुट में मुझे दिखाएगा। मैं आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूँ। तो मैं अपना VS कोड को ओपन करूंगा और यहाँ पे मैं इस फाइल को इस पर रीनेम कर देता हूँ। रीनेम में क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैं img.html करके लिखूंगा तो ये मेरे कंप्यूटर के अंदर img.html में सेव हो जाएगा। और ए को मैं एंकर टैग को मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ और लिंक्स इन HTML की जगह मैं यहाँ पे इमेज इन HTML करके मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो देखो image.html करके यहाँ पे आ गया। अब मैं करूंगा क्या गाइस, यहाँ पे मैं img टैग को यूज करूंगा स्पेशली, और मैं यहाँ पे src एट्रीब्यूट को भी यूज करूंगा और यहाँ पे मैं अपना इमेज का फाइल दे दूंगा। मैं यहाँ पे एक सैंपल इमेज बना के रखा हूँ image.png करके। तो यहाँ पे मैं image.png करके लिखूंगा, या तो मैं क्या करूंगा, ये जो फाइल है image.png करके इसको मैं राइट क्लिक करके कॉपी करूंगा और अपने इस image.png की जगह मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद में क्या करूंगा, इसको क्लोज कर देंगे और आउटपुट में देखते हैं कि इमेज आता है कि नहीं आता है। फिर अब देखो दिस इज द फाइनल आउटपुट कि हमारे वेब पेज के अंदर इमेज आ गया है और ये इमेज एज इट इज सेम है जो कि यहाँ पे है। ओके गाइस, इमेज है, क्या इसका हाइट को इसका विड्थ को हम एडजस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट को इस्तेमाल करेंगे।
HEIGHT करके मैं यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पे मैं 100 पिक्सल्स लिख दूंगा। गाइस बेसिकली px हमारे कंप्यूटर को पिक्सल्स के जैसा होता है, मतलब कि मेरे कंप्यूटर का जैसे एक मेजरिंग यूनिट है मान के चलो। उसके बाद मैं यहाँ पे विड्थ करके लिखूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे 100 पिक्सल्स कर दूंगा। तो जैसे आप आउटपुट में देखोगे तो देखो इमेज की साइज चेंज हो चुकी है। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज की हाइट चेंज हो चुकी है, पूरा उसका लेंथ और विड्थ चेंज हो चुका है। तो गाइस ये होता है इमेजेस इन HTML। अब देखो आप इसके अंदर जितने चाहे उतने इमेजेस को यूज कर सकते हो और उसको आप अच्छे तरीके से स्टाइल भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे images.html। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीडियोस इन HTML। जिस तरीके से हमने इमेजेस दिखाया हमारे इस वेब पेज के अंदर, उसी तरीके से हम वीडियोस भी दिखाएंगे हमारे वेब पेज के अंदर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा आपको पता है, मैं यहाँ पे फिर से फाइल को रीनेम करूंगा एज क्लिकिंग F2 और मैं यहाँ पे वीडियोस करके लिखूंगा, फिर वीडियो इन HTML वीडियो.html करके लिखूंगा और एंटर दबाऊंगा। इमेज की जगह मैं यहाँ पे वीडियो इन HTML करके आ गया, तो मैं गोला में क्लिक करूंगा तो मेरे वेब ब्राउजर के अंदर वीडियो इन HTML करके ओपन हो जाएगा। ओके गाइज, अब इसके अंदर जो भी कंटेंट है यहाँ पे मैं जो लिखा हूँ इसको मैं यहाँ पे हटा दूंगा तो वैनिश हो जाएगा इमेज जो हमने पहले से बना के रखा है। अब हम क्या करेंगे गाइज, वीडियोस को बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं वीडियो टैग को, और यहाँ पे एक और टैग यूज करते हैं सोर्स टैग यूज टू ऐड वीडियो फाइल इनसाइड द वीडियो टैग। मतलब कि इसको हम वीडियो टैग के अंदर यूज करेंगे, और सोर्स टैग इसीलिए यूज होता है क्योंकि हम वीडियो फाइल को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वीडियो करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे सोर्स टैग को यूज करूंगा, सोर्स करके सोर्स SRC करके। SRC हम इसीलिए यूज करते हैं जब भी हमें फाइल लोकेशन जानना हो। उसके बाद मेरे इस HTML फुल कोर्स फोल्डर के अंदर यहाँ पे एक वीडियो है, अब देख सकते हो इस वीडियो को। तो इस वीडियो को मैंने कॉपी कर लिया राइट क्लिक करके और SRC की जगह मैं इसको पेस्ट कर दिया हूँ। तो SRC करेगा कि मेरे कंप्यूटर के अंदर चेक करेगा कि ये फाइल है कहाँ, अगर होगा तो गाइस हमें आउटपुट के अंदर दिखा देगा, जैसे कि यहाँ पे भी दिखा दिया है। ओके गाइस, लेकिन एक पॉइंट है, ये प्ले क्यों नहीं हो रहा है? प्ले तो होनी चाहिए गाइस, वीडियो आ गई तो अब क्या होगा कि गाइस जब भी वीडियो को रन करने के लिए हमें थोड़े कंट्रोल्स की नीड होती है, पॉज बटन की, रिज्यूम बटन की, स्किप बटन की, या फिर प्लेबैक स्पीड की, डाउनलोड की। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल्स नाम के एक और एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, जिसको यूज करने के बाद यहाँ पे देखो पॉज बटन आ चुका है, यहाँ पे देखो वॉल्यूम का बटन आ चुका है, मैक्सिमाइज का बटन आ चुका है। ओके गाइस, यहाँ पे आप देखो पिक्चर इन पिक्चर का फंक्शन आ चुका है, प्लेबैक स्पीड, डाउनलोड, सारी चीजें हम यहाँ पे एक्सेस कर पा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा वीडियो भी प्ले हो रहा है और मैं इसको पॉज भी कर सकता हूँ, प्ले भी कर सकता हूँ। तो गाइस ये होता है हमारा वीडियोस इन HTML। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज बटन्स इन HTML। Buttons in HTML are used to create clickable buttons on a web page. Use a tag guys, basically हम यहाँ पे बटन टैग को यूज करते हैं। अब देखते हैं ये बटन टैग करता क्या है। बटन टैग गाइस बेसिकली क्लिकेबल बटन्स को बनाता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको दिखाऊं, मैं अपने इस कंप्यूटर के अंदर ChatGPT को ओपन करता हूँ, तो कैसे आप देख सकते हो कि मेरे ChatGPT यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक क्लिकेबल बटन है, मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ, मैं इस बटन को क्लिक कर सकता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे कर क्या पा रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक बटन को क्लिक कर पा रहा हूँ, ये बटन को क्लिक कर सकता हूँ, ये बटन को क्लिक कर सकता हूँ, मैं कुछ भी लिखूंगा तो ये बटन को मैं क्लिक कर सकता हूँ। ओके, मतलब कि मैं क्या कर पा रहा हूँ, यहाँ पे अपने HTML के अंदर एक बटन को बना पा रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी video.html को मैं रीनेम करता हूँ F2 करके, और यहाँ पे मैं बटन्स करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ। वीडियो की जगह मैं यहाँ पे बटन्स इन HTML करूंगा और वीडियो को मैं पूरा यहाँ पे हटा दूंगा। ओके गाइस, अब यहाँ पे मैं बटन करके यहाँ पे मैं लिखूंगा बटन करके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि दिस इज अ बटन। तो ये जो दिस इज अ बटन कंटेंट है ये मुझे यहाँ पे क्लिकेबल हो जाएगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ, तो देखो ये जो है ये दिस इज अ बटन, ये मुझे क्लिकेबल हो रहा है, मैं इसको क्लिक कर पा रहा हूँ। तो आप चेंज दे सकते हो, यहाँ पे कलर वगैरह थोड़ा चेंज हो रहा है। ओके गाइस, तो दिस इज अ बटन बेसिकली मतलब कि बटन टैग को यूज करके गाइस हम क्या कर सकते हैं, हम एक बटन को क्रिएट कर सकते हैं। गाइस अब आप बटन को यूज करके जैसा इस बटन को क्लिक करोगे तो गूगल को या फिर किसी एक वेबसाइट को आप ओपन कर सकते हो। तो इसके लिए गाइस हम यहाँ पे यूज करते हैं एक ऑपरेटर को, जिसको हम बोलते हैं ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक ऑपरेटर क्या करता है, आपको वर्ड से पता चल रहा होगा गाइस कि अगर इसको क्लिक करने पे क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे विंडो डॉट लोकेशन href
करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अभी विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच होता क्या है? गाइस विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच ये बताता है कि इस एच के अंदर मैं जो भी यूआरएल प्रोवाइड करूंगा उस यूआरएल को ओपन कर दो। तो मैं यहाँ पे https करके मैं यहाँ पे google.com करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो गैस यहाँ पे होगा क्या, जैसे मेरे कंप्यूटर के अंदर मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो गूगल ओपन हो जाएगा। तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच करता क्या है कि इसको क्लिक करने में आपको इसको ओपन करना है। किसको ओपन करना है? आपने गूगल को, इस यूआरएल को ओपन करना है। बस अभी आप ये समझ लो कि विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच को यूज करके, मतलब कि बटन को क्लिक करने में हम यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ब्रेक टैग्स। अभी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ब्रेक टैग्स होता क्या है? HR tag is used to create horizontal line on a web page। horizontal line को create करने के लिए guys हम यूज करते हैं यहाँ पे HR tag को। BR tag is used to break the line and move content to the next line। मतलब कि BR tag को यूज करके guys हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? लाइन को ब्रेक कर सकते हैं और जो लाइन ब्रेक हुई है उसके बाद वाला जो कंटेंट उसको हम नेक्स्ट लाइन के अंदर दिखा सकते हैं। दे डोंट हैव क्लोजिंग टैग, जैसे कि यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश लगा के हमने लिखा है, इसकी कोई क्लोजिंग टैग नहीं होती है, जैसे कि यहाँ पे बटन्स का था, राइट? जैसे कि यहाँ पे बटन्स का था, आप देख सकते हो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश करके मैं यहाँ पे बटन्स टैग को क्लोज किया हूँ। ओके गाइस, तो ये होता है हमारा बटन्स टैग। और आगे बढ़ते हैं हमारा हॉरिजॉन्टल एंड ब्रेक टैग्स। तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ पूरा। ओके गाइस, मैं अपना पूरा इनको हटा देता हूँ और बटन्स की जगह मैं यहाँ पे HR एंड BR इन HTML करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ और F2 में क्लिक करके HR एंड BR करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ। और अब मैं इसको ओपन करता हूँ अपने लाइव सर्वर से। अब क्या करूंगा गाइस, मैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखता हूँ कि दिस इज अ टेक्स्ट रिटन बाय श्रीहन। ओके गाइस, तो रिटन बाय श्रीहन। तो आउटपुट में देखो दिस इज द टेक्स्ट रिटन बाय श्रीहन करके आ चुका है। अब मैं क्या करूंगा, मैं BR टैग को यूज करके ना टेक्स्ट के बाद वाला जो भी कंटेंट है मैं उसको नेक्स्ट लाइन के अंदर ला दूंगा, मतलब कि आउटपुट में कुछ इस तरीके से दिखाऊंगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा कि यहाँ पे मैं जस्ट इसके बाद BR टैग को यूज करूंगा, तो देखो हमारा टेक्स्ट का जो लाइन है वो ब्रेक हो चुका है। ओके गाइस, तो दिस इज द टेक्स्ट, उसके बाद लाइन ब्रेक हुआ, फिर से रिटन बाय श्रीहन करके आया। लेकिन गाइस जब यहाँ पे टेक्स्ट ब्रेक हुआ, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे टेक्स्ट ब्रेक हुआ तो उसके बाद एक लाइन आ जाए ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे HR टैग को यूज करूंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखो एक लाइन आ चुकी है और दिस इज अ टेक्स्ट, एक लाइन आ चुका, फिर रिटन बाय श्रीहन। ओके गाइस, तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गया होगा।